हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि दोस्तों राजस्थान में जो अभी वैकेंसी निकली है, कम से कम दोस्तों 10 वैकेंसी निकली है राजस्थान में इस समय। सभी विभागों में ये वैकेंसी निकली है। एसआई, वन विभाग, कृषि विभाग, सभी में निकली है दोस्तों ये वैकेंसी। कम से कम 29 पदों पे सभी मिला के राजस्थान में वैकेंसी निकली है, जो युवा हित में बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि ये वैकेंसी आनी ही थी। एसआई की भी निकली है, सभी विभागों में पहले भी निकली थी, अभी भी निकली है। इसमें अपना एक वैकेंसी शामिल है वनपाल व वन रक्षक। दोस्तों ये वैकेंसी पिछली बार 2022 में आई थी आपके सामने, अभी 2025 में आई है। पिछली बार थोड़े पद अच्छे थे, इस बार थोड़े पद कम है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि आपको वनपाल व वन रक्षक का सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आया है, आवेदन कब स्टार्ट होंगे, आप सबको हम आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो वैकेंसी का नाम आपको पता है, वन रक्षक व वनपाल। अगर आपका भी सपना हो 2025 में वनपाल बनना या वन रक्षक बनना, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते आगे। तो दोस्तों वन रक्षक व वनपाल, वनपाल के 259 पद है और वन रक्षक के 483 पद है। क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों अब की बार पद कम है, लेकिन आपको दोस्तों एक ही पद चाहिए। आपको एक पद के लिए तैयारी करनी है, न कि अनेक। आपको एक ही सीट पे बैठना है दोस्तों, न कि अनेक सीटों पे। इसीलिए आप एक सीट का टारगेट लेके चलिए। भले ही पद 2 है, आपको एक चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसकी जो योग्यता होगी वो आपको पता है, 10+2 होगी। इसमें दोस्तों अभी तक सीईटी का कोई मामला नहीं है, अभी सीईटी इसमें लागू नहीं होगी। अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से सीईटी इसमें नहीं आएगी। उसके बाद ये 10+2 है, आपको बता दिया मैंने। उसके बाद एज क्या होगी, एज दोस्तों 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए आपकी। अगर आपका एक दिन भी कम है तो नहीं चलेगा दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से पहले आपका 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु 40 वर्ष है आपके सामने। अधिकतम 40 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष। ठीक है। उसके बाद सिलेबस। तो दोस्तों सिलेबस आपका सामान्य सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो आपने पढ़ा होगा अभी किसी और वैकेंसी के लिए, वो ही इसमें सिलेबस है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपका राजस्थान जीके है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, उसके बाद गणित है, उसके बाद विज्ञान है। मुख्य रूप से राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा है इसमें, वनपाल व वन रक्षक में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम कब हो सकती है, आपके मन में शंका होगी कि भैया एग्जाम कब हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों एग्जाम मेरे अनुभव से या बोर्ड के अनुभव से कम इसी साल में होगी। इसी साल के लास्ट महीने में एग्जाम आयोजित होने की पूर्णतः संभावना है, इसमें कोई शंका नहीं है। हालांकि 2026 के फर्स्ट महीने में भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये एग्जाम मेरे को लगता है कि इसी साल में हो जाएगी, 2025 के एंडिंग मंथ में। ठीक है। उसके बाद आपके मन में होगा कि भैया इसमें दक्षता क्या होगी। तो दोस्तों इसमें फिजिकल भी होगा, न कि एग्जाम ही होगा। इसमें फिजिकल भी शामिल है दोस्तों। आप सबको पता होगा 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, मेडिकल होता है, आप सबको पता होगा दोस्तों। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आप सबके मन में सवाल होगा कि इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए कि हमारा वनपाल व वन रक्षक में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पे फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी के समय इस समय जो एग्जाम का नियम है उसमें सभी एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। मैं आपको बुक बताता हूँ। मैंने दोस्तों ये अभी डिप्टी जेलर का जो एग्जाम हुआ अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, मैंने दोस्तों उसका एनसीईआरटी जो मैंने बुक देखी है उसमें दोस्तों 80% क्वेश्चन उसी बुक से मिल रहे। कला संस्कृति के हो, भूगोल के हो, कोई भी क्वेश्चन हो मैंने देखा है दोस्तों। डिप्टी जेलर का देखा, जेल पैरी का देखा, सीटी का देखा, 3 एग्जाम का मैंने एनालाइज किया है अभी तक। एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, न कि वो मार्केट में मिलती है इतनी बड़ी बड़ी गाइड, उससे वो आप गाइड पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कीमती है दोस्तों। इससे अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़े, उसी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। गाइड क्या है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। गाइड की साइज बहुत बड़ी आती है, कम से कम 700 पेज की गाइड होती है। सभी सिलेबस को कवर किया जाए तो कम से कम 700 पेज की गाइड होती है दोस्तों। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं बुक। ये दोस्तों बुक है उनके सामने, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास। ये किसी कोचिंग की बुक नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी कोचिंग की बुक नहीं है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है दोस्तों। इसमें हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस किताब से ये कितने पेज की है, मैं आपको बताता हूँ। 135 पेज की है। मैंने डिप्टी जेलर का कला संस्कृति व इतिहास का एक एक क्वेश्चन मैंने देखा है, इसमें से मिला है मेरे को। आप देख सकते हो, अगर आपके पास बुक हो तो मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप देख सकते हो दोस्तों ये बुक। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान का अध्ययन 11th की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। भूगोल के क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आए दोस्तों, आप देख सकते हो बुक को। ये दोस्तों कोई ज्यादा मोटी पेज नहीं है, बुक नहीं है। इसमें कम से कम आपके 108 पेज है दोस्तों। अगर आपको 108 पेज से 80% क्वेश्चन मिल रहे हैं किसी सब्जेक्ट के तो क्या सही आप 80% पढ़ने से दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है आपका, तो आप वही पढ़िए, न कि मोटी मोटी गाइडों का सहारा लीजिए, क्योंकि ये गाइड दोस्तों पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। इस बुक में शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, कोई भी टॉपिक्स आप उठाओगे उसी के टॉपिक्स की शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि जो 9th 10th का बच्चा समझ सके उसी के लिए बुक। लैंग्वेज बहुत सरल है, इसमें बोर्ड की बुक है, लैंग्वेज सरल है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बुक पढ़नी है, इसमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सभी क्लास की बुक लीजिए आप, जैसे कि ज्योग्राफी, सभी क्लासों की बुक को मिला के आप नोट्स बना दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, उसी नोट्स को पढ़िए आप। कम से कम उसी नोट्स को सभी किताबों में मिला के आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है अगर आप 10 बार पढ़ोगे अच्छे से जुनून से, आपको याद हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बुक बताई है, मेरे पास तो बहुत बुक है लेकिन आपके सामने भी 2 मैंने बताई है। ये बुक दोस्तों एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी एग्जामिनर किसी गाइड का सहारा नहीं लेते हैं, वो किसी ऑथेंटिक बुक लेते हैं उठा के, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से ही क्या कि बाद में जो है एग्जाम होने के बाद उनका क्या है आपत्ति लगती है दोस्तों, इसीलिए एग्जामिनर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को उठाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगर वनपाल व वन रक्षक के लिए कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर कोई वीडियो बनाना है तो आप बता दीजिए, हम वीडियो बना देंगे।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।